जय हिंद। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली, जिसे आमतौर पर दिवाली कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख और प्राचीन त्योहार है जो हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय, अज्ञानता पर ज्ञान की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस पर्व की महत्ता कई धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी है जो इसे विभिन्न दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती है। दिवाली की कहानी और इसके पीछे के इतिहास को विभिन्न कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में पाया जा सकता है। दिवाली की प्रमुख कथाएं। प्रथम कथा, रामायण और श्री राम की घर वापसी। दिवाली सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण कथा रामायण से जुड़ी है। रामायण के अनुसार भगवान राम को उनके पिता दशरथ ने 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया था। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में गए। वनवास के दौरान राक्षस राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। भगवान राम ने वानर सेना के साथ मिलकर रावण से युद्ध किया और उसे पराजित कर माता सीता को मुक्त कराया। रावण के वध के बाद श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण अयोध्या लौटे। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया और खुशियां मनाई। इसी घटना की याद में दीपावली मनाई जाती है। यह अच्छाई की बुराई पर जीत और प्रकाश की अंधकार पर विजय का प्रतीक है। द्वितीय कथा, महाभारत और पांडवों की वापसी। दीपावली का संबंध महाभारत की कथा से भी जोड़ा जाता है। महाभारत के अनुसार पांडवों और कौरवों ने जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था। जब पांडव अपने अज्ञातवास को सफलतापूर्वक समाप्त कर लौटे, तब हस्तिनापुर की जनता ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। इस प्रकार यह भी दिवाली की कथा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है जो इस पर्व को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। तृतीय कथा, समुद्र मंथन और लक्ष्मी का प्रकट होना। समुद्र मंथन की कथा भी दीपावली के साथ जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म के पुराणों में वर्णित है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन से कई महत्वपूर्ण वस्तुएं निकली, जिनमें देवी लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी जी धन, समृद्धि और वैभव की देवी मानी जाती है और दिवाली के दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। चतुर्थ कथा, कृष्ण और नरकासुर का वध। दिवाली का एक और प्रचलित कथा भगवान कृष्ण और नरकासुर के वध से जुड़ी है। नरकासुर एक दुष्ट राजा था जिसने 16,000 स्त्रियों को बंदी बना रखा था। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर उन स्त्रियों को मुक्त कराया। इस वजह को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। यह घटना भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पंचम कथा, विक्रम संवत की शुरुआत। दिवाली का संबंध भारतीय कैलेंडर की शुरुआत से भी है। विक्रमादित्य, एक महान भारतीय सम्राट, अपने शासनकाल की शुरुआत इसी दिन से की थी। इस घटना के आधार पर दिवाली को एक नए साल के रूप में मनाया जाता है, विशेष रूप से व्यापारियों और व्यवसायियों के बीच जो इस दिन के लिए अपने नए व्यापार की शुरुआत करते हैं। दिवाली के प्रमुख दिन और उनका महत्व। दिवाली केवल एक दिन का त्योहार नहीं है बल्कि ये 5 दिन तक मनाया जाता है और यहाँ प्रत्येक दिन का अपना अपना एक अलग अलग महत्व है। पहला दिन धनतेरस, दिवाली की शुरुआत का दिन। इस दिन भगवान धन्वंतरी, जो स्वास्थ्य और आरोग्य के देवता माने जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन लोग अपने घरों के लिए नए बर्तन, आभूषण या अन्य कीमती वस्तुएं खरीदते हैं क्योंकि इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, दिवाली के एक दिन पहले मनाई जाती है। यह वह दिन है जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस दिन घरों की सफाई की जाती है और रात्रि में दीप जलाए जाते हैं। तीसरा दिन दीपावली, दिवाली का प्रमुख दिन, लक्ष्मी पूजन के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन घरों में देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लोग दीप जलाते हैं। यह दिन धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति का प्रतीक है। घरों में रंगोली बनाई जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है और पटाखे जलाए जाते हैं। यह त्योहार प्रकाश का पर्व है जिसमें बुराई के अंधकार को हटाकर अच्छाई का प्रकाश फैलाया जाता है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। यह दिन भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन के लोगों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने की घटना से जुड़ा है। इस दिन किसान अपने पशुधन और खेती बाड़ी के औजारों की पूजा करते हैं। उनके लिए आजीविका का मुख्य साधन होता है। 5वां दिन भाई दूज।
दिवाली का आखिरी दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई दूज का महत्व रक्षाबंधन की तरह ही है, जिसमें भाई बहन के रिश्ते को महत्व दिया जाता है। दिवाली का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। दीपावली न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्व रखती है। ये त्योहार परिवार और समाज के साथ मिलकर मनाया जाता है। लोग एक दूसरों के घरों में जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। दिवाली के दौरान घरों की सफाई, रंगाई, पुताई और सजावट की जाती है, जिसमें पूरे समाज में सकारात्मक ऊर्जा और खुशी का माहौल बनता है। दिवाली का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि व्यापारियों के लिए नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। विशेषकर उत्तर भारत में व्यापारी वर्ग इस दिन नए बही खाते की शुरुआत करते हैं और देवी लक्ष्मी से व्यापार में वृद्धि की कामना करते हैं। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में एकता, समृद्धि और खुशहाली का संदेश भी देता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है और अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे दूर कर सकता है। दिवाली का असली संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई का दीप जलाते रहना चाहिए, ताकि समाज में शांति और प्रेम का विस्तार हो सके। पुनः आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।